हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फशड़ी पर। जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम फरवरी या मार्च में होने वाला है, आप सभी के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। अब आप सभी को रेगुलर क्लास मिलेंगे जिसका समय रहेगा शाम 8:30 बजे, यानी कि आपको डेली 8:30 PM पर क्लास मिलेगा। और एक आपकी मॉर्निंग में क्लास होगी। मॉर्निंग क्लास का जो समय होगा वो सुबह 8 बजे होगा, यानी कि 8 AM पर ये क्लास आपको मिलेगी। तो मॉर्निंग सुबह आपको 8 बजे क्लास ज्वाइन करनी है और शाम को 8:30 बजे क्लास ज्वाइन करनी है। दोनों क्लास आपके प्रैक्टिस क्लास होगी जहां पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन बच्चों का एग्जाम फरवरी 2022 में होने वाला है या मार्च 2022 में होने वाला है, या अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप आगे एग्जाम देना चाहते हैं, तो इस बैच को आप फॉलो कर सकते हैं। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, इससे पहले बहुत सारे क्लास हमने ट्रिपल सी एग्जाम के लिए आप सभी को कराए हैं। कुछ प्लेलिस्ट हैं जो आप सभी को देखनी है, जैसे ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी हमारे चैनल पर। तो जब आप चैनल पर जाएंगे और वहां पर आपको प्लेलिस्ट में जाना है, ट्रिपल सी एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज, उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है, उसको देखना है। और इसके अलावा लिब्रोऑफिस नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहां से लिब्रोऑफिस के क्लास आपको देखने हैं। इसके अलावा ट्रिपल सी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको आपको कंप्लीट करना है। और एक क्लास हमने ट्रिपल सी ऑल इन वन महामैराथन क्लास कराई है जो लगभग आपकी 8 घंटे की क्लास है, तो उस क्लास को आपको कंप्लीट कर लेना है। और इसके अलावा सभी को अपने मॉक टेस्ट करते रहना है। मॉक टेस्ट आप सभी www.triplec.com पर कर सकते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट वहां पर अवेलेबल हैं जिनको आपको करते रहना है, ठीक है। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे यहाँ पर क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। यहाँ पर आपको बताना है इथरनेट एड्रेस कितने बाइट्स का होता है। अब देखो, कई बार एग्जाम में आपसे बाइट पूछते हैं, कई बार एग्जाम में आपसे बिट पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बाइट पूछा है, इथरनेट एड्रेस कितने बाइट्स का होता है। तो आंसर क्या होगा? आप सभी जो भी बच्चे क्लास में लाइव हैं, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भेजें। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इथरनेट एड्रेस कितने बाइट का होता है? तो 6 बाइट का होता है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी, 6 बाइट्स का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे बिट पूछें तो 48 बिट का होता है, 48 बिट का होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कई बार बाइट्स पूछते हैं और कई बार बिट पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और यहाँ पर आपको बताना है लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में कितने मेनू होते हैं। लिब्रोऑफिस इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है लिब्रोऑफिस का, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इसलिए हमने आपको बताया कि आपको हमारे चैनल पर जाना है और लिब्रोऑफिस नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको आपको देख लेना है, वहाँ पर सारे क्लास आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मेनू बताना है लिब्रोऑफिस में कितने मेनू होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी, 10 मेनू होते हैं। लिब्रोऑफिस इम्प्रेस की अगर बात करते हैं तो 10 मेनू वहाँ पर आपको मिलते हैं। यहाँ पर कुछ मेनूज के नाम भी दिए गए हैं आपके लिए। जैसे सबसे पहला मेनू होता है जो आपका फाइल मेनू होता है, उसके बाद में एडिट मेनू होता है, व्यू मेनू होता है, इंसर्ट मेनू होता है, फॉर्मेट मेनू होता है, स्लाइड मेनू होता है और एक स्लाइड शो मेनू होता है, ठीक है। टूल्स मेनू होता है, विंडोज होता है और हेल्प होता है। कुल मिलाकर के आपके 10 मेनू होते हैं लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में। तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग बताएंगे फाइल के एक्सटेंशन को बदलने से फाइल को खोलने पर परेशानी आ सकती है। मान लिया कोई फाइल है और उस फाइल के साथ में जो एक्सटेंशन नेम जोड़ा है, अगर आप उसे चेंज कर देते हैं, उसे बदल देते हैं, तो फाइल ओपन करने में परेशानी आ सकती है। ट्रू फॉल्स में जवाब करेंगे आप सभी बच्चे, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो आपको शेयर कर देना है और लाइक भी करना है सभी बच्चों को। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि जब भी कोई नई क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा ट्रू। बिल्कुल, अगर आप फाइल के एक्सटेंशन को चेंज कर देते हैं तो जाहिर सी बात है फाइल ओपन करने में आपको परेशानी आ सकती है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर ट्रू, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं और यहाँ पर आपको बताना है वेब पेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आप अगर वेब पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। अल्ट के साथ में पी प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ में पी प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ में पी प्रेस करेंगे या कंट्रोल शिफ्ट और पी को प्रेस करते हैं। वेब पेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में पी आपको प्रेस करना होता है, कंट्रोल पी से आप वेब पेज को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग बताएंगे ट्विटर पर अधिकतम कितने साइज की वीडियो अपलोड की जा सकती है। साइज पूछा है, कितने साइज की वीडियो अपलोड कर सकते हैं, बताओ। ट्विटर पर कितने साइज की वीडियो मैक्सिमम अपलोड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 512 MB। ठीक है, 512 MB। एक और यहाँ से प्रश्न आता है, ट्विटर को और किस नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। माइक्रो ब्लॉगिंग हो जाएगा, है ना। ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग बताएंगे HTTPS प्रोटोकॉल किस पोर्ट नंबर पर कार्य करता है। HTTPS प्रोटोकॉल किस पोर्ट नंबर पर कार्य करता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, यहाँ पर कौन सा जवाब होगा। HTTPS की बात हो रही है, जहाँ पर यस लग जाएगा सिक्योर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर होगा प्रोटोकॉल का वो होगा 443। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 443। तो अगर कभी आपसे HTTPS पूछें तो पोर्ट नंबर 443 होगा, और HTTP ओनली पूछें तो पोर्ट नंबर 80 होगा। ठीक है, यानी कि HTTP पोर्ट नंबर 80 का इस्तेमाल करता है और HTTPS पोर्ट नंबर 443 का इस्तेमाल करता है। HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ यस जुड़ जाएगा, वहां पर सिक्योर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग बताएंगे असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया। असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया। हु इन्वेंटेड द असेंबली लैंग्वेज, बताओ। यहां पर कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा कैथलीन बूथ के द्वारा। असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार कैथलीन बूथ के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपको बताना है प्रिंट प्रीव्यू में पेज की दिशा को कहा जाता है। प्रिंट प्रीव्यू जब आप करते हैं तो पेज की जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होता है, उसको आप क्या बोलते हैं। उससे लेआउट कहेंगे, ओरिएंटेशन कहेंगे, पेज बॉर्डर कहेंगे, या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पे, प्रिंट प्रीव्यू में पेज की दिशा को कहा जाता है ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, देखो बाय डिफॉल्ट अगर आप राइटर में या लिब्रियोफिस कैल्क में प्रीव्यू देखते हैं तो वहां पर जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट मोड में होता है। कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, जिसे पोर्ट्रेट मोड कहा जाता है। ये बाय डिफॉल्ट रहता है। बाकी इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ओरिएंटेशन को आप चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं जिससे आप लैंडस्केप नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, पोर्ट्रेट रहेगा, और जो पेज का ओरिएंटेशन होता है, मीन्स जो दिशा होती है, इसको ओरिएंटेशन बोला जाता है, पेज ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग बताएंगे किसके द्वारा कंप्यूटर में डेट और टाइम सुरक्षित रहता है। आपके कंप्यूटर में डेट और टाइम सुरक्षित रहता है, ये किसके द्वारा होता है। रैम, SMPS, CMOS या फ्लैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, यहाँ पर जवाब क्या होगा, तो सभी को ध्यान रखना है। ऑप्शन सी हो जाएगा CMOS के द्वारा। CMOS के द्वारा आपके कंप्यूटर में डेट और टाइम सुरक्षित रहता है। यानी कि अगर आप कंप्यूटर को बंद भी कर देते हैं, उसके बाद मान लिया आपने 4 दिन के बाद ओपन किया है, 5 दिन के बाद ओपन किया है, 1 माह के बाद ओपन किया है, तो आपने देखा होगा आपका जो डेट होता है, टाइम होता है, वो सेम होता है। यानी कि वहां पर कंटिन्यू चलता रहता है, जो करंट टाइम होता है वही शो करता है। तो ये CMOS बैटरी के कारण होता है। CMOS सेल आपके एक कंप्यूटर में होता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। आप कई बार CMOS का फुल फॉर्म पूछते हैं, तो इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगर SMPS की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। और रैम का आपको पता होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है।
निम्न में से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया? कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया, बताओ। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंग। आपको ध्यान रखना है, विंग एक सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया। मेल जो संचार समस्याओं के कारण नहीं भेजे जाते हैं उन्हें अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। ऐसे मेल जो संचार समस्याओं के कारण नहीं भेजे जा सकते हैं उन्हें अस्थायी रूप से कहां पर सेव कर लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं? इनबॉक्स में, आउटबॉक्स में, सेंट में, या नन ऑफ दीज? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउटबॉक्स में। वो सारे मेल आउटबॉक्स में चले जाते हैं, है ना। अगर किसी कारण से आपका मेल सेंड नहीं हो पाया है तो कहां जाएगा? आउटबॉक्स में जाएगा। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स का उपयोग करते थे। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होता था। बताइए यहां पर क्या होगा आपका सही जवाब? तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर था इसका इस्तेमाल किस में हुआ था? सेकेंड जनरेशन में हुआ था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था। अगर बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की तो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। आपके ईमेल के लिए पीजीपी आपको अनुमति देता है। पीजीपी, और कई बार पीजीपी का फुल फॉर्म भी पूछते हैं, तो यहां पर बताइएगा आंसर क्या होगा। आपके ईमेल के लिए पीजीपी आपको अनुमति देता है इनक्रिप्शन की, ऑप्शन नंबर बी। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रेटी गुड प्राइवेसी, ठीक है। पीजीपी का मतलब है प्रेटी गुड प्राइवेसी। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बताओ। इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? आप सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर भेजेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? SMTP हो जाएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो मेल को भेजने का काम करता है। अगर बात करें HTTP की तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो सभी के फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए। NEFT सेवा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? NEFT सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, आपको ये बताना है। NEFT सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में, ऑप्शन पहला हो जाएगा, वर्ष 2005 में। निम्न में से कौन सी डिवाइस बतौर इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में कार्य करती है? कौन सी डिवाइस ऐसी है जो इनपुट और आउटपुट दोनों रूप में काम करती है? मॉडेम, लाइट पेन, CD रोम या माउस? बताओ यहां पर क्या होगा आपका राइट आंसर। तो यहां पर आंसर हो जाएगा मॉडेम, जिसे मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर के नाम से भी जानते हैं। तो मॉडेम आपका इनपुट और आउटपुट दोनों रूप में काम करता है। जिसको ईमेल प्राप्त करना है उसका ईमेल निम्न में से किस में लिखा जाएगा? जिसको ईमेल प्राप्त करना है उसका ईमेल कहां पर लिखा जाएगा, बताओ। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला 2, जिसको ईमेल प्राप्त करना है। यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा आपको। कह रहे हैं जिसको ईमेल प्राप्त करना का मतलब है जिसको ईमेल भेजना है, ठीक है। लेकिन जिसको मेल रिसीव होगा उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस कहाँ लिखा जाएगा? 2 के सेक्शन में लिखा जाएगा। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है। पेजेज पर मिनट, पेजेज पर सेकेंड, कैरेक्टर पर मिनट, कैरेक्टर पर सेकेंड। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैरेक्टर पर सेकेंड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड कैरेक्टर पर सेकेंड में मापते हैं। कैरेक्टर पर सेकेंड हो जाएगा आपका। हेक्साडेसिमल नंबर प्रणाली का आधार होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस आपको बताना है, इसका बेस कितना होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 16 होता है। इसमें 0 से 9 तक के अंक होते हैं और A से F तक के लेटर होते हैं। तो इसका जो बेस होता है वो कितना होता है? 16 होता है।
500 रुपीज के नोट का साइज आपको बताना है। 500 रुपए के नोट का साइज कितना होता है बताओ। यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर। और इस पर हमने एक अलग से आपको वीडियो दिया है जहाँ पर सभी करेंसीज के साइज और कलर के बारे में हमने आपको बताया है, तो उसको आप देख लेना। ठीक है, कोशिश करेंगे कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जहाँ से आप लोग उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 150/66 mm, 150/66 mm स्क्वायर। ठीक है, ये साइज होता है 500 रुपीज के नोट का। बाकी सभी जो नोट हैं उनके साइज हमने आपको अलग से एक वीडियो दिया है जिसमें पढ़ाया है, तो उसको आप लोग देख लेना। ओटीपी का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओटीपी। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है आपको ये बताना है। तो ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी। और इस प्रश्न में आप लोग बताएंगे निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ई कॉमर्स में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सिक्योरिटी है, डिस्काउंट है, हाई प्रॉफिट है, नन ऑफ दीज है। बताओ इसमें कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी, सुरक्षा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा सिक्योरिटी। और इस प्रश्न में आप सभी बताएंगे लिब्रियोफिस कैल्क में अंतिम सेल एड्रेस क्या होता है। लिब्रियोफिस कैल्क में अंतिम सेल एड्रेस आपको बताना है। बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम सेल एड्रेस हो जाएगा AMJ 1048/576 ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है लिब्रियोफिस कैल्क में कुल कॉलम कितने होते हैं, 1024 कॉलम होते हैं। अंतिम कॉलम लेटर कौन सा होता है, AMJ होता है, ये अंतिम कॉलम नेम होता है। और अगर बात करते हैं रोज की, तो टोटल नंबर ऑफ रो आपके कितने होते हैं, 1048/576, ये आपके रो होते हैं। आपको पता है जो सेल का एड्रेस होता है वो कॉलम लेटर और रो नंबर से बनता है। तो कॉलम लेटर हो जाएगा AMJ और रो नंबर हो जाएगा 1048/576। तो ये हमारा सेल का एड्रेस बन जाएगा जो कि अंतिम सेल एड्रेस होगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। इस प्रश्न में आप लोग बताएंगे ATM में पिन कितने डिजिट का होता है, यानी कि ATM पिन कितने डिजिट का होता है, 4, 5, 9 या 6 डिजिट का। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है ATM पिन 4 डिजिट का होता है। ATM पिन में 4 डिजिट होते हैं, यानी कि जो ATM का पिन होता है वो 4 डिजिट का होता है। ABRS का पूरा नाम क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABRS। ABRS का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे क्या होगा। ABRS का मतलब होता है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस। लिब्रियोफिस इम्प्रेस में नेविगेटर को ऑन ऑफ करने की कौन सी कुंजी होती है। लिब्रियोफिस इम्प्रेस में पूछा गया है नेविगेटर ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट कुंजी। तो सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F5। इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिब्रियोफिस राइटर और कैल्क में अगर नेविगेटर ऑन ऑफ की शॉर्टकट की बात करते हैं तो वहां पर केवल F5 होता है, केवल F5 होता है राइटर और कैल्क में। लेकिन जहां इम्प्रेस की बात होगी वहां कंट्रोल शिफ्ट के साथ F5 हो जाएगा। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। डिलीट किया गया मेल कहां पर स्टोर होता है। जिस मेल को आप डिलीट कर देते हैं वो मेल आपका कहां पर स्टोर होता है, वो मेल कहां पर स्टोर होता है। तो आंसर हो जाएगा ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। जो भी मेल आप डिलीट कर देते हैं वो कहां जाता है, ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फुट नोट कहाँ प्रयोग होता है, यानी कि फुट नोट का कहाँ पर प्रयोग होता है। अबव द पेज, पेज के ऊपर, एंड ऑफ द पेज, पेज के नीचे, लेफ्ट साइड या सेंटर। बताओ फुटर कहाँ पर इस्तेमाल होता है। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है फुटर, इसका मतलब एंड ऑफ द पेज हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में आपको बताना है निम्न में से कौन लिनक्स के निर्माता है, यानी कि लिनक्स के फाउंडर आपको बताने हैं। ठीक है, लिनक्स के फाउंडर कौन है आपको ये बताना है। बताओ कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका लिनस टॉरबाल्ड्स, है ना। लिनक्स के जो फाउंडर हैं वो है लिनस टॉरबाल्ड्स। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग बताएंगे निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी रूलर के लिए इस्तेमाल की जाती है। कौन सी शॉर्टकट की
रूलर के लिए इस्तेमाल की जाती है, बताओ। यानी कि रूलर को अगर शो करना है या हाइड करना है तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और आर। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट आर इस्तेमाल करते हैं, रूलर की शॉर्टकट की है। यानी कि रूलर को अगर शो करना है या हाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट आर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। वीसीआर किस प्रकार का उपकरण है? वीसीआर किस प्रकार के डिवाइस है, बताओ। वीसीआर का मतलब है बार कोड रीडर, तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस हो जाएगा। कैसी है? इनपुट डिवाइस है, बार कोड रीडर इसका फुल फॉर्म होता है वीसीआर का। निम्न में से कौन सा ऐप आईआरसीटीसी ने रेलवे सर्विस के लिए लॉन्च किया था, बताओ। कौन सा एप्लीकेशन आईआरसीटीसी ने रेलवे सर्विस के लिए लॉन्च किया था? 32 में आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर रेल कनेक्ट ऐप हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट। निम्न में से कौन सा अमेजन द्वारा प्रदान किया जाने वाला क्लाउड प्लेटफॉर्म है? कौन सा अमेजन द्वारा प्रदान किया जाने वाला क्लाउड प्लेटफॉर्म है? राइट आंसर आप लोग करेंगे, कौन सा हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, अमेजन वेब सर्विसेज। IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है? IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है? कई बार आपसे IMEI नंबर का फुल फॉर्म पूछते हैं, तो उसका फुल फॉर्म भी आपको नोट कर लेना है। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसका फुल फॉर्म होता है, और ये आपका 15 डिजिट का होता है, यानी कि 15 अंकों का होता है, ठीक है। ये कोड आपका 15 अंकों का होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? मैक्सिमम जूम कितना होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? 2000% है, 5000% है, 3000 और 6000% है। तो आंसर भेजें आप सभी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3000% होता है। मैक्सिमम जूम आप 3000% कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें मिनिमम की तो कितना कर सकते हैं? 5% कर सकते हैं मिनिमम जूम साइज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। और जिन बच्चों को SSC एग्जाम के लिए ई बुक की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक का लिंक दिया गया है, जहां से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।